हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले में हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नौजवान लीडर अदनान भाई, किस तरीके देखते हैं इस पूरे मामले को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनके इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में के हल्द्वानी में लोग सड़कों पर बैठ के एहतजाज कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी तकलीफ जाहिर कर रहे थे, तो उसे कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एक मानवता के आधार पर, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक पक्ष रखा कि भाई इतने लोग अगर बेघर होंगे तो कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी कमी इसमें राज्य सरकार की रही, भाजपा की रही, जो हमेशा ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको हम पक्के घर देने का वादा करते हैं। अब पक्के घर तो वो देने से क्या रहे, जिनके घर बसे बसाए हैं उनको उजाड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात ये सबसे बड़ा इसमें फेलियर ये है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में उत्तराखंड की उसकी पैरवी नहीं की। राज्य सरकार अगर टाइम रहते पैरवी करती तो ये सुप्रीम कोर्ट हमें आना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर चर्च भी बना हुआ है और स्कूल भी है, अस्पताल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो ये सब चीज़ें टूटने से बच गई। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, स्टे जो दिया है, वो बच गई। वहाँ पर अस्पताल है। अब राज्य सरकार को ये बता देना चाहिए कि कम से कम जो उन्होंने अस्पताल बनाया है, जो स्कूल उन्होंने बनाया है, वो उसको बचाना क्यों नहीं चाहते, क्यों उसको तोड़वाना चाहते हैं? जब एक चीज़ राज्य सरकार ने खुद बनाई उस कॉलोनी में लोगों के लिए, तो उसको बचाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें इसकी पैरवी करनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस किया, राज्य सरकार को, रेलवे को, कि आप आगे 7 फरवरी को इसमें अपना जवाब दाखिल करें। अब आगे उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। जो रोक लगा है, स्टे लगा है, क्या ये सिर्फ वक्ती लगा है या दायमी लगा है? नहीं, परमानेंट है ये। इसके बाद जो अगली सुनवाई होगी उस पर रेलवे को नोटिस हुआ है, राज्य सरकार को नोटिस हुआ है। वो देखिए अपना क्या अपने फैक्ट लेकर आते हैं, वो क्या अपने ग्राउंड रखते हैं कोर्ट के समक्ष, कि किस आधार पर वो अपनी बात रखते हैं। उसका फिर आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। लेकिन जहाँ तक हमें आज सुप्रीम कोर्ट को देखा, जजिस को देखा, तो उन्होंने बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट को भी कि राज्य सरकार ने इसमें गलत किया है, इसीलिए उत्तराखंड के फैसले को हाई कोर्ट को उन्होंने पलटा है। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सब ने देखा कि इमरान भाई और आप सब मिलकर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी मेन लीडरशिप है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका कोई ट्वीट नहीं आता है हल्द्वानी को लेकर के। देखिए, अगर कांग्रेस के लोग एक्टिव हैं तो इसका मतलब पूरी कांग्रेस ही एक्टिव है। इमरान प्रतापगढ़ी जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर अगर आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, सुबह से लेकर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट में थे। 4 दिन पहले पिटीशन फाइल हुई थी सुनवाई के लिए, उसमें भी मौजूद रहे। तो इसका मतलब ये पूरी कांग्रेस ही वहाँ पर मौजूद है। सलमान खुर्शीद साहब जो कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो उस मामले में बिल्कुल मौजूद रहे, आज भी थे, 3 दिन पहले भी थे। तो आज बाकी के लोग जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो हम लोग थे तो सभी लोग थे। ट्वीट तो आना चाहिए ना राहुल गांधी जी? नहीं, ट्वीट आना चाहिए। वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो उन्होंने सबको पार्टी को बोला कि आप लोग जाइए, इसकी पैरवी करिए। देखिए, वहाँ जितने भी लोग हैं जो सरकार जिनको उजाड़ना चाहती थी, तो कांग्रेस हमेशा से ये काम करती आई है कि गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। यही किया है उन्होंने। अदनान भाई, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से वहाँ की छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ अपने घरों के लिए, अपने स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ रही थी, कर रही थी, मोदी जी से गुहार लगा रही थी कि हमारे घर को मत तोड़ें, अब उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें जितना भी आज जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो केंद्र सरकार के भी कहीं ना कहीं ख़िलाफ़ है। और मोदी जी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप जिन गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं, जिन बच्चों को उजाड़ना चाहते हैं, जिन बुज़ुर्गों को उजाड़ना चाहते हैं, जिस तरह से इस ठंड में वो सड़कों पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी को तकलीफ होनी चाहिए थी इस बात की। उनकी सरकार है वहाँ पर, उन्हें कहना चाहिए था कि आप इसकी पैरवी करिए सही करके। सरकार का काम ये होता है कि अपने राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की हो, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, उनके लिए सहूलियत पैदा करना। यहाँ तो सरकार उल्टा काम कर रही है, पैरवी ही नहीं करी सरकार ने बचाने की। आपके लिए, आप लोगों के लिए एक खुशी का मौका है जिस तरीके से आप केस लड़े, तो वहाँ की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, हल्द्वानी की जनता के लिए? देखिए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी देश में आप देखिए खुशी की लहर है। आपके दिल में भी वही खुशी है, इनके दिल में भी है, सबके दिल में वही। हमारी आज आंखें बहुत नम हुई वहाँ जाकर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, क्योंकि वो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो एक आम लोगों की लड़ाई थी। जो लोग सड़कों पर बैठे हैं वो उसमें हर समाज के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं। तो हमने उनकी लड़ाई लड़ी। हमें बस इस बात की खुशी है कि उनके हक़ में जो फ़ैसला आया, हम कहीं ना कहीं उसका हिस्सा थे। हमारे चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जिस तरह से उसमें मेहनत करी है, उसके लिए उनकी बहुत सराहना, जितनी भी सराहना करी जाए, तारीफ़ करी जाए, कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने।